आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी गुजरात में आज सुबह 10:30 बजे गुजरात हाई कोर्ट की डायमंड जुबली तकरीबात से खिताब करेंगे। वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन की सप्लाई के लिए भारत को 22 मुल्कों से दरख्वास्त मौसूल हुई है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने मरकज के जेर इंतजाम पूरे इलाके में 4G मोबाइल इंटरनेट खिदमात बहाल कर दी हैं। आसाम सरकार चाह बगीचा धन पुरस्कार स्कीम के तहत आज तकरीबन 7.5 लाख लोगों को 3-3 हजार रुपए तकसीम करेगी। भारत का गैर मुल्की ज़र मुबादला 4 अरब 85 करोड़ डॉलर इजाफे के साथ अब तक की रिकॉर्ड सतह 590 अरब 18 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। और क्रिकेट में चेन्नई टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड भारत के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में अपने कल के स्कोर 263 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात हाई कोर्ट की डायमंड जुबली तकरीबात से खिताब करेंगे। वो हाई कोर्ट के कयाम के 60 साल पूरे होने के मौके पर एक यादगारी डाक टिकट भी जारी करेंगे। कानून और इंसाफ के वजीर रवि शंकर प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट के जजेस नीज गुजरात के वजीर आला विजय रूपानी भी इस मौके पर मौजूद होंगे। गुजरात की कानून की बिरादरी के अरकान भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। एक रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात हाई कोर्ट के जजों और बार के अराकीन से खिताब करेंगे। वजीर आजम गुजरात हाई कोर्ट की डायमंड जुबली के मौके पर एक यादगारी डाक टिकट भी जारी करेंगे। गुजरात हाई कोर्ट के जराये के मुताबिक पूरा प्रोग्राम वर्चुअल तरीके से मुनक़िद किया जाएगा। साबका बॉम्बे रियासत से अलग करके गुजरात की रियासत तश्कील करने के बाद 1960 में गुजरात हाई कोर्ट का क़याम अमल में आया था। इसको नारौल में कायम किया गया था, जहां से बाद में इसे अहमदाबाद में इनकम टैक्स सर्किल में मुंतकिल कर दिया गया। अब 1998 से गुजरात हाई कोर्ट अहमदाबाद में वाक़े 16 कैंपस से अपना कामकाज कर रहा है। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए असगर अली। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दिफा और खला के शोबों में भारत की तरक्की की तारीफ की है। सदर जमहूरिया बेंगलुरु में कल 13वें एरो इंडिया शो की इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। सदर जमहूरिया ने एतमाद जाहिर किया कि दिफा के शोबे में भारत को सरकर्दा मुल्कों में शामिल करने के मकसद से किए जाने वाले बहुत से पॉलिसी इक़दामात से खुद किफालत और बरामदात का फरोग दोनों ही मकासद हासिल होंगे। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बताया कि एरो इंडिया की इस बैनुल अक़वामी तकरीब के आखिर में 121 मुफाहमती करारदादों, 19 टेक्नोलॉजीज की मुंतकिली, 4 नई दिफाई मसनूआत की सुपुर्दगी, 32 बड़े ऐलानात किए गए और 18 नई मसनूआत का आगाज किया गया। 60 मुल्कों की 500 से ज्यादा कंपनियों ने इस 3 रोजा तकरीब में शिरकत की। लोकसभा की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई, क्योंकि ऐवान में कल अपोजिशन अरकान ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करते रहे। जब ऐवान की कार्रवाई शाम 6 बजे दोबारा शुरू हुई तो माहौल में कोई तब्दीली नहीं थी, क्योंकि अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट दोबारा ऐवान के वस्त में आकर हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने लगे। शोरगुल जारी रहने पर ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले जब कल शाम 4 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, बायां बाजू, समाजवादी पार्टी और दीगर ऐवान के वस्त में आकर हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने लगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने एहतजाज करने वाले अरकान से जोर देकर कहा कि वो ऐवान में नज्म नसक बरकरार रखें। शोरगुल के दौरान स्पीकर ने वक्फे सवालात शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अरकान ने सेहत की वजारत से मुताल्लिक सवालात उठाए और सेहत के वजीर हर्षवर्धन ने इनके जवाबात दिए। उन्होंने कहा कि भारत को अभी तक 22 मुल्कों से वैक्सीन की सप्लाई की दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इनमें से 15 मुल्कों को इमदाद और कॉन्ट्रैक्ट खुराक के तौर पर सप्लाई दी जा चुकी है। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत को कोविड-19 वैक्सीन की सप्लाई के लिए 22 मुल्कों से दरखास्त मौसूल हुई है।
डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये वैक्सीन इमदाद और कॉन्ट्रैक्ट खुराकों के तौर पर सप्लाई की गई है। इस समय हमारे को भारत को दुनिया के 22 देशों से वैक्सीन लेने के लिए मांग मिली है। इन देशों में से 15 से ज्यादा देशों को वैक्सीन ऑलरेडी दी जा चुकी हैं। ये ग्रांट असिस्टेंस के रूप में भी और कॉन्ट्रैक्टेड डोजेज के रूप में भी दी गई है। इस दौरान भारत दुनिया का ऐसा तेज तरीन मुल्क बन गया है जिसने 21 दिन में 50 लाख लोगों के कोविड-19 टीके लगाए हैं, जबकि 50 लाख टीके लगाने में अमेरिका ने 24 दिन, बर्तानिया में 43 दिन और इसराइल ने 45 दिन लगाए थे। नई दिल्ली में नामाधिकारों से बात करते हुए सेहत की वजारत में एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर मनोहर अगनानी ने कहा कि कल शाम 6 बजे तक कुल 52,90,474 अफराद के टीके लगाए जा चुके थे। उन्होंने कहा कि अभी तक 1,04,781 जगहों पर टीके लगाए जा चुके हैं। डॉक्टर अगनानी ने कहा कि कल पूरे मुल्क में 3,31,029 अफराद के टीके लगाए जा चुके थे। सारे देश में 3,31,029 लोगों को टीका लगाया गया है। कुल 27 हॉस्पिटलाइजेशन हुए हैं और यदि इसको प्रतिशत की दृष्टि से देखें, कुल जितने लोगों को टीका लगाया गया उस प्रतिशत की दृष्टि से यह 0.0005% बनता है और पिछले 24 घंटे में कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ है। ये आंकड़े प्रावधानिक है और कोई भी सीरियस अथवा सीवियर AFI अथवा मृत्यु वैक्सीनेशन से अभी तक जोड़ी नहीं गई है। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह 97.16% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। सेहत की वजारत ने कहा कि अभी तक इस इन्फेक्शन से मुतासिरा 1,04,00,000 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। नीति आयोग के रुकन डॉक्टर V.K. पाल ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क में कोविड-19 की रोकथाम की गरज से टीकाकारी के लिए वाफर रकम मुख्तस की है। डॉक्टर पॉल आकाशवाणी के खबरों के शोबे के लोगों तक रसाई के खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इज़हार ख्याल कर रहे थे। इस बारी बजट में जो प्रावधान हुए हैं हेल्थ के लिए और वेलबींग के लिए, उसको बहुत ही बड़े जोरों से ऊपर लाया गया है। उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी करी गई है और वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने बार बार कहा था कि वैक्सीन के लिए कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं सामने आएगी और इतना बड़ा फंड जो है उसको फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने हम सबके लिए उपलब्ध कराया है और इसका ठीक इस्तेमाल आगे किया जाए। नई दिल्ली के एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने टीके से मुताल्लिक खदशात को दूर करते हुए कहा कि भारत में जो टीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो पूरी तरह मुअस्सिर और महफूज हैं। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। ज़राअत के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने जोर देकर कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत मुल्क में गांव, गरीब और किसान की तरक्की के तई अहद बस्ता है। जनाब तोमर राज्यसभा में कल सदर के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक के सिलसिले में मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए इज़हार ख्याल कर रहे थे। ज़राअत के वजीर ने कहा कि किसान यूनियनों के साथ सिलसिलेवार तफसीली बातचीत के बावजूद कोई भी यूनियन ज़राई क़वानीन में किसी भी खामी को उजागर नहीं कर सकी है। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा कि अगर भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है, लेकिन किसान आंदोलन पर है। पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। ज़राई क़वानीन में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से मुताल्लिक अपोजिशन अरकान के कई सवालों का जवाब देते हुए वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए नए क़वानीन में किसानों को इजाज़त है कि वो किसी भी वक्त कॉन्ट्रैक्ट से अलग हो सकते हैं। जनाब तोमर ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क में ज़राअत से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे की तश्कील और इसे बेहतर बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए फराहम किए हैं।
एक तरफ किसान को एमएसपी लागत पर 50% मुनाफा जोड़ के दिया जाना शुरू हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी खेती के क्षेत्र में आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत दिया गया। सिर्फ खेती के लिए नहीं, फिशरीज के लिए 20,000 करोड़ रुपया, एनिमल हस्बेंड्री के लिए 15,000 करोड़ रुपया, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपया, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपया। ऐसे ये कोशिश की गई है कि खेती में जो निवेश की जरूरत है वह निवेश खेती तक पहुंचे। जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐलान किया है कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके में 4G मोबाइल इंटरनेट खिदमात बहाल की जा रही हैं। ये ऐलान सरकार के नुमाइंदे रोहित कंसल ने एक ट्वीट में किया है। 4G इंटरनेट खिदमात जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से मुअत्तल कर दी गई थी, जब मरकजी हुकूमत ने आईन की दफा 370 मनसूख करके रियासत को मरकज के जेर इंतजाम इलाकों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में मुनक़सिम कर दिया था। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज गुवाहाटी में चाह बगीचा धाम पुरस्कार मेले के तीसरे मरहले में शिरकत करेंगी। मोहतरमा सीतारमण इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी हिस्सा लेंगी। इस प्रोग्राम में आसाम सरकार चाय के बागात के ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 7.5 लाख लोगों को माली इमदाद के तौर पर 3-3 हजार रुपए तकसीम करेगी। आसाम के वजीर आला सरबानंद सोनोवाल और वजीर खजाना हेमंत बिस्वा शर्मा भी इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। मुल्क के गैर मुल्की ज़र मुबादला में 29 जनवरी को खत्म होने वाले हफ्ते में 4 अरब 85 करोड़ अमरीकी डॉलर का इजाफा हुआ और यह अब तक की सबसे ज्यादा ऊंची सतह 590 अरब 18 करोड़ अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। गैर मुल्की ज़र मुबादला में यह इजाफा गैर मुल्की करेंसी के असासों FCA में इजाफे की वजह से हुआ है, जो मजमूई ज़खायर का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। 29 जनवरी को खत्म होने वाले हफ्ते में सोने के ज़खायर में 16 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमी हुई और ये 36 अरब 29 करोड़ डॉलर पर आ गए। बैनुल-अक़वामी माली फंड IMF से रकम निकालने के हुकूक में भी 40 लाख डॉलर की कमी आई और अब यह रकम 1 अरब 51 करोड़ डॉलर हो गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने कहा है कि माली पॉलिसी जायजे में माली पॉलिसी पर नरम मौक़िफ़ के साथ कलीदी पॉलिसी शरहों को जूं का तूं रखने का फैसला किया गया है। उसने कहा है कि कम से कम रवा माली साल में और अगले साल में जब तक जरूरी समझा जाएगा उसे ऐसे ही रखा जाएगा ताकि तरक्की की बहाली हो सके और कोविड-19 के असरात से कम किए जा सकें। मरकज ने अगले माली साल के बजट में बहुत छोटी और औसत दर्जे की सनतों के लिए तकरीबन 2 गुना से ज्यादा रकूम मुख्तस की है। मरकज ने इस शोबे के लिए 15,700 करोड़ रुपए की गुंजाइश रखी है। हुकूमत ने MSME शोबे के फरोग के लिए बहुत से इक़दामात किए हैं, जिनमें MSME को लोहे और स्टील की कीमतों में ज्यादा इजाफे से महफूज रखने के लिए कुछ मसनूआत पर कस्टम महसूल में कमी करना भी शामिल है। क्रिकेट में आज चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी पहले टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड अपने कल के स्कोर 3 विकेट पर 263 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असगर अली। शुक्रिया असलम। राजधानी से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शहसुर्खी बनाया है। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट खिदमात बहाल किए जाने के ऐलान को आज के ज्यादातर अखबारों ने अपने पहले सफे पर शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर सेहत हर्षवर्धन के इस बयान को शहसुर्खी बनाया है कि मुल्क में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी है और अफगानिस्तान, म्यांमार, ओमान, जनूबी अफ्रीका, मुत्तहिदा अरब इमारात समेत 22 ममालिक से हिंदुस्तान में तैयार किए जाने वाले वैक्सीन के मुतालबे। रोजनामा मिलाप की सुर्खी है, महाकुंभ में अकीदतमंदों के दाखिले पर होगी मशरूत पाबंदी। अकीदतमंदों के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाजमी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के पॉलिसी पर मबनी शरहों में तब्दीली न करने के फैसले को भी रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने अहमियत के साथ शाया किया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुजरात में आज सुबह 10:30 बजे गुजरात हाई कोर्ट की डायमंड जुबली तकरीबात से खिताब करेंगे। वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन की सप्लाई के लिए भारत को 22 मुल्कों से दरखास्त मौसूल हुई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मरकज के जेर इंतजाम पूरे इलाके में 4G मोबाइल इंटरनेट खिदमात बहाल कर दी हैं। आसाम सरकार चाह बगीचा धन पुरस्कार स्कीम के तहत आज तकरीबन 7.5 लाख लोगों को 3-3 हजार रुपए तकसीम करेगी।
भारत का गैर मुल्की ज़र मुबादला 4 अरब 85 करोड़ डॉलर इजाफे के साथ अब तक की रिकॉर्ड सतह 590 अरब 18 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।